सिर्फ 35 दिनों में 107 घरों के चिराग बुझ गए। 107 घरों में किलकारियों का शोर पूरी तरह गूंजने से पहले ही मातम गूंजने लगा। क्या उस मां के हाल आप समझ सकते हैं जिसने अपने 4 दिन के बच्चे को खोया है? 4 महीने के बच्चे का शव अपने सीने से लगाकर अस्पताल से रोते हुए घर तक जाने वाले पिता का चेहरा देखने की हिम्मत है आप में? कोटा में अपने मासूमों का इलाज कराने पहुंचे 107 परिवारों के लिए यह साल तो क्या, आने वाले कई साल उम्मीदों की लाश जैसे हैं। डॉक्टर लोगों की ये लापरवाही है। वहां पर डॉक्टर लोगों ने ये किया है, उन्होंने मारा मेरा बच्चा। अंदर जाने नहीं दिया। 11 बजे हम वहां पहुंचे तो बच्ची मरी हुई मिली। बच्चे की हालत इतनी खराब हो गई थी, फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दोनों हाथों से पूरी ताकत से 15 दिन की बच्ची को 5 किलो का वेट से कवर किया। लंग से यहाँ से उसको पंचर कर दिया। उन्होंने कहा साहब के लड़की मर गई, आपके ले गई। इन मासूमों की तस्वीर आखिरी बार देख लीजिए, क्योंकि इसके आगे की तस्वीर देखना न तो आपके बस की बात है और ना ही इसके आगे की तस्वीर हम आपको दिखा पाएंगे, क्योंकि ये वो चिराग हैं जो चंद दिनों या चंद महीनों में बुझ गए हैं। माफ कीजिएगा, ये नन्हे चिराग बुझे नहीं हैं, बुझाए गए हैं, यही कहना सही है। डॉक्टर लोगों की ये लापरवाही है। वहां पर डॉक्टर लोगों ने ये किया है, उन्होंने मारा मेरा बच्चा। अगर आप समझ रहे हैं कि अपने 4 दिन के बच्चे को खोने वाली पार्वती और इसके कलेजे के टुकड़े से भला आपका क्या रिश्ता है, तो रिश्ता सिर्फ इतना है कि बच्चे भगवान का रूप कहलाते हैं और अपने देश में भगवान रूपी बच्चों की हालत का सच आपको जरूर देखना चाहिए। बहुत लापरवाही थी वहाँ पे, क्या बताया आपको, दिल ही जानता है मेरा। ये राजस्थान के कोटा में बना जेके लोन मात्र एवं शिशु चिकित्सालय है, लेकिन 100 से ज्यादा परिवारों के लिए ये मात्र एवं शव चिकित्सालय बन गया। अंदर जाने नहीं दिया। 11 बजे हम वहां पहुंचे तो बच्ची मरी हुई मिली। कोटा का ये अस्पताल मासूमों की जिंदगी का कलंक साबित हो रहा है। सफेद कपड़ों वाले डॉक्टर यहाँ जिंदगी नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों को मौत बांटने के लिए वो सब कुछ होने दे रहे हैं जो यहाँ नहीं होना चाहिए। बच्चे को लिटाते हैं ना, वहाँ बीसीजी का टीका लगाते हैं तो उनके कपड़े उतरवाते हैं, तो उनके गर्म हवा लगनी जरूरी है ना, एकदम कपड़े उतराते हैं, ठंडी हवा लगती है। कोटा के जेके लोन सरकारी अस्पताल की ये 3 तस्वीरें आपको बता देंगी कि गहलोत सरकार और उसके सिस्टम को मासूमों की जिंदगी की कितनी फिक्र है। 1 जनवरी तक 90 से ज्यादा मासूमों की मौत हो चुकी थी और एक बेड पर कई नवजात रखे गए थे। 2 जनवरी को जेके लोन अस्पताल में रूम में डॉक्टर और स्टाफ हीटर जलाकर काम करते दिखे। दिसंबर से अब तक लगातार बिना हीटर के ठंड से मासूमों की मौत होती रही और 3 जनवरी को राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल का दौरा करने पहुंचे तो ग्रीन कारपेट से उनका स्वागत किया गया, जबकि मासूमों को जिंदगी नहीं कफन नसीब होता रहा। हमारी सरकार तो 1 साल हुआ है, 1 साल में हमने 7.62 का जो इनका प्रतिशत था उससे नीचे लेके 5.5 पे लाए। मंत्री जी, आपके लिए मासूमों की मौत सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी होगी, लेकिन 9 महीने जिस बच्चे का इंतजार किया, बीमार होने पर उसकी जिंदगी बचाने के लिए जिसे आपके बीमार सिस्टम के हवाले किया, वहां से उस मासूम को कफन ओढ़ाकर आपके अस्पताल ने विदा कर दिया। उन्होंने दोनों हाथों से पूरी ताकत से 15 दिन की बच्ची को
मतलब 5 किलो का वेट से मतलब दबा के लंग्स के यहाँ से उसको पंचर कर दिया। उन्होंने भी कहा जी साहब के लड़की मर गई, आपकी ले जाएगी। इस दर्द को आपका सिस्टम, आपकी सरकार चाहकर भी नहीं समझ सकते। आपके इस लापरवाह और मुर्दा सिस्टम ने अपने मासूमों को खोने वालों की जिंदगी का एक अध्याय हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। कोटा के इस जेके लोन अस्पताल के माथे पर 100 से ज्यादा नवजातों को मौत बांटने का कलंक लगा है। उसे एक एक करके इंडिया न्यूज सारी दुनिया को दिखाएगा। अगर आप बच्चों के होने की खुशी, उनके दुनिया में बने रहने की अहमियत और अचानक उनके चले जाने का दर्द समझते हैं तो आप कोटा के 10 कलंक जरूर देखेंगे। नितिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजस्थान के कोटा में मासूमों की मौत की खबरें आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नवजातों की मौत इलाज में लापरवाही से नहीं हुई, बल्कि उससे भी बड़ी वजह है जिसने 35 दिनों में 107 घरों की खुशियां छीनकर उनके दामन में मासूमों के शव और आंसू दे दिए। ये अस्पताल, यहां के डॉक्टर, स्टाफ, बेड, टूटी खिड़कियां, चारों तरफ फैली गंदगी और इस सब के बीच अपने कलेजे के टुकड़े को कफन में लपेट कर ले जाने के लिए मजबूर माता पिता। ये तस्वीरें और कोटा की सच्चाई कलंक से कम नहीं। हम इसे यूं ही कलंक नहीं कह रहे, बल्कि ये कलंक इस अस्पताल ने खुद अपने माथे पर लगाया है। ये जानकर आपका कलेजा कांप उठेगा कि कोटा में मासूमों की मौत इलाज में लापरवाही से नहीं हुई, तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, फिर इतने घरों के चिराग ठीक से जलने से पहले बुझ कैसे गए? एक एक करके आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। कोटा के जेके लोन अस्पताल की ये सबसे शर्मनाक तस्वीर है। ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि अस्पताल का पूरा सिस्टम मासूमों को लेकर कितना संवेदनशील है। राजस्थान सरकार अपने नवजात बच्चों को इसी अस्पताल में खोने वाले परिवार और सारा देश इस अस्पताल के हीटर की गर्माहट और मासूमों को लेकर मर चुकी संवेदनशीलता को महसूस कर रहा है। उसी अस्पताल का स्टाफ हीटर के जरिए खुद को तो सर्दी से बचा रहा है, लेकिन पीड़ित मासूमों को हीटर नहीं नसीब हुआ। इसी वजह से हाइपोथर्मिया हुआ, यानी भीषण ठंड लगी और बच्चों की मौत हो गई। रिप चढ़ा के जाते थे तो उतारने नहीं आते थे। मतलब बच्चे की हालत इतनी खराब हो गई थी, फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर खिड़कियां वगैरह सब टूट रही थी और गर्म हीटर भी नहीं लग रहे थे। वो तो जनरल वार्ड है ना, तो जनरल वार्ड में भी गर्म हीटर नहीं लगा रखे थे उन्होंने। कोटा के जेके लोन अस्पताल के कलंकों की फेहरिस्त का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। जेके लोन अस्पताल में नवजात बच्चों के लिए बेड तक नहीं है। एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज किया जा रहा है, जिससे एक बच्चे का इन्फेक्शन दूसरे में फैलने का खतरा रहता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन को इसकी कोई परवाह नहीं। कोटा के जेके लोन सरकारी अस्पताल में आसपास के जिलों से भी गरीबों के परिवार इलाज के लिए पहुंचते हैं। सबको उम्मीद रहती है कि उनके अपनों का यहाँ इलाज होगा, लेकिन अस्पताल में अगर मुश्किल से बेड मिल भी जाए तो इलाज मिलना बहुत मुश्किल होता है। पीड़ित बच्चों और परिवारों का दर्द यहाँ आकर बढ़ जाता है। बच्ची मरीज मिली, अंदर मरीज मिली, पर हम जाने नहीं दिए। फिर आपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा डेथ हो गई। हाँ, बोल दिया। कितनी उम्र है इसकी? 4 दिन की। अब आपको कोटा के अस्पताल का वो मंजर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, अस्पताल में नवजात बच्चों के वार्ड में लगी खिड़कियां टूटी हुई हैं।
सर्द हवाएं इन टूटी खिड़कियों से होते हुए मासूमों के सीने में समा गईं और उनकी जान ले ली। लेकिन जरा देखिए, अस्पताल प्रशासन कितनी बेफिक्री से दावा कर रहा है कि बद इंतजामी की उन्हें खबर ही नहीं। श्रीमान, मैं आपको फिर अवगत कराना चाहूंगा कि मुझे इस अस्पताल में एज अधीक्षक ज्वाइन किए हुए अभी मैंने 28 तारीख को ज्वाइन किया है। बद इंतजामी और लापरवाही की वजह से मासूमों की मौत का आंकड़ा जब 100 के पार हुआ और राजस्थान सरकार के खिलाफ ये खबर सुर्खियां बनने लगी, तो स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पहुंचे। यहां डॉक्टर्स के केबिन में लाइट ऑन हुई, मीडिया का कैमरा चालू हुआ और मंत्री जी अपना एक्शन दिखाने लगे। बोल भाषा में बात मत करो, आके ही अंग्रेजी बोल रही थी यहाँ पे, और अब जब सवाल पूछ रहा हूँ तो सही जवाब नहीं दे रहे उसके। दरअसल मंत्री जी जिस समय डॉक्टर्स के बेतुके बर्ताव पर ऐतराज जाहिर कर रहे थे, बद इंतजामी दूर करने के लिए मीडिया के सामने दावे कर रहे थे, उसके थोड़ी देर बाद 6 महीने की एक और बच्ची की मौत हो गई। कितनी उम्र के बच्चे? 6 महीने। कोटा के जेके लोन अस्पताल के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर से ही यहाँ के मुर्दा सिस्टम की तस्वीरें साफ नजर आती हैं। ये सिर्फ नाम का अस्पताल है, क्योंकि हर तरफ गंदगी और संक्रमण वाला कूड़ा अस्पताल परिसर में बिखरा पड़ा है। यह अस्पताल नहीं बल्कि बीमारियों का घर है। यहाँ आने वाले डॉक्टर के भरोसे नहीं बल्कि भगवान के भरोसे ठीक हो सकते हैं। नितिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कोटा, इंडिया न्यूज। कोटा के जेके लोन अस्पताल में कदम रखते ही आजकल हर तरफ मातम है। जो लोग अपने नवजात बच्चों को लेकर इलाज और जिंदगी की आस में आते हैं, वो कुछ घंटों बाद या फिर कुछ दिनों के बाद उन मासूमों के शव लेकर बाहर निकलते हैं। सिस्टम और सियासत के लिए शर्म की बात यह है कि इन सभी बच्चों को बचाया जा सकता था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को तो मौत के आंकड़ों से अपना रजिस्टर भरना था और राजनेताओं को मौतों पर आंकड़ों की बाजीगरी करनी थी। हर बीतते दिन के साथ अपनी खुशियों को छोटे से कफन में सीने से लगाकर अस्पताल से रुखसत होती परिवार वालों का दर्द कोई नहीं समझ सकता। कोटा के जेके लोन अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम ने तो खुद को इस दर्द से बहुत दूर रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चों के इलाज के लिए जरूरी उपकरण और बुनियादी सुविधाएं न होने का कलंक नहीं लगता। जेके लोन अस्पताल में नवजात को सर्दी, संक्रमण और बाकी चीजों से बचाने वाले उपकरण ही नहीं है। न तो लाए गए और जो लाए गए वो लगाए ही नहीं गए। अभी कह रहे सिलेंडर से ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम तो आपने तो बनाया नहीं। अगर आप बनाएंगे तो हम ही बनाएंगे इसको। ये सब विरासत में मिला हमको, बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए। 5 साल आप सत्ता में थे राजस्थान में। अगर आप बच्चों की इतनी चिंता कर रहे थे तो आपको 5 साल के टेन्योर में सेंट्रलाइज सिस्टम ऑक्सीजन का हर अस्पताल में कर देना चाहिए था। आपने खुद टेन्योर में सेंट्रलाइज सिस्टम ऑक्सीजन का हर अस्पताल में कर देना चाहिए था। आपने खुद ने कुछ किया नहीं। कोटा के सरकारी अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर तक नहीं। भला इससे शर्मनाक बात और क्या होगी कि हजारों करोड़ रुपए का बजट होने के बावजूद, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की पूरी फौज के बावजूद मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त संख्या में डॉक्टर नहीं है। 3 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कोटा में अस्पताल का दौरा किया तो स्वास्थ्य विभाग के बेजान सिस्टम में अचानक से जान आ गई। मंत्री जी के स्वागत के लिए ग्रीन कारपेट बिछा दिया गया। जब इन तस्वीरों पर विवाद हुआ तो कारपेट को हटा लिया गया, जबकि उसी अस्पताल में लगातार दम तोड़ रहे बच्चों को इलाज के नाम पर सिर्फ मौत और कफन बांटा गया। यूआई की जो टीम आई है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, हेड टू टेल बच्चे जहाँ से आए और यहाँ पर कितनी जगह से वो ट्रीटमेंट लेते हुए आए और कहाँ
पर गैप रहा, किस वजह से ये सब हुआ, वो सारा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। कोटा के इस अस्पताल को एक साथ सैकड़ों घरों के बच्चे छीनने के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि इतने परिवारों के मातम के बावजूद सरकार को अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के बजाय सियासत पर जोर देना पड़ रहा है। इनफैक्ट मोर्टिलिटी रेट आपकी हमारे से बहुत ज्यादा हायर थी। हमने तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी की है। जो आंकड़ा है ये कोई मेरा बनाया हुआ आंकड़ा नहीं है। ये राजस्थान के अंदर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। वसुंधरा जी की सरकार ने बेड कम सैंक्शन किए, पैसे ज्यादा अलॉट किए, लेकिन रिलीज नहीं करे, तो उनको तो जनता ने हरा दिया है। एक साल से हम लोग शासन सरकार चला रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है जनता के प्रति जवाबदेही। कोटा के जिन मासूमों ने इस अस्पताल में आकर आखिरी सांस ली, वो सारे बच्चे मोमबत्ती गैंग के इंतजार में हैं। ये बात सोचकर ही आंखों के आंसू आंखों में ही सूख जाते हैं कि जब वोट बैंक की राजनीति होती है तो एक मौत पर हजारों मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। लेकिन ये नवजात वोट बैंक नहीं थे, इसीलिए उनके नाम पर एक भी चिराग रोशन नहीं किया गया। प्रियंका गांधी ने नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर गिरफ्तार किए गए लोगों के समर्थन में स्कूटर से सफर किया, उनके घर तक पहुंची, लेकिन उनकी पार्टी की सरकार जिस राज्य में है वहां सैकड़ों मासूमों के घर तक कोई मंत्री नहीं पहुंचा, या शायद पहुंचना नहीं चाहता। ये बात हमारे पूरे सिस्टम, समाज और सियासत के लिए कलंक नहीं तो और क्या है। कोटा से नितिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कोटा में मासूमों की मौत और उनसे जुड़ी लापरवाही की तस्वीरें देखकर अगर आप हैरान हैं तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जो आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन्हें देखकर आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन अपने मासूमों की खातिर हमें ये सच आपके सामने लाना ही होगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ये आंकड़े। कोटा में क्या होना चाहिए था? सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां की जरूरत क्या थी। वहां 100 बेड होने चाहिए थे, लेकिन उसकी हकीकत यह है कि 100 नहीं, वहां तकरीबन 35 बेड कम, यानी कि कुल 65 बेड हैं। उन 65 बेड पर ही जो बच्चे, जो मरीज वहां पर आते हैं, उनका इलाज वहां पर किया जाता है। इसका नतीजा क्या होता है, यानी कि इसका इफेक्ट क्या होता है कि एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का इलाज किया जाता है। अब एक जाहिर सी बात है कि अलग अलग बच्चे अगर अस्पताल में आएंगे तो सबको अलग अलग बीमारियां हैं और बीमारियों में संक्रमण बहुत जल्दी होता है। तो एक बेड पे 2 से 3 बच्चों का इलाज किया जाता है, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा इन बच्चों में बढ़ जाता है, जो कि इन मामलों में जिन बच्चों की मौत हाल में हुई है उसमें देखने को मिला भी है। अस्पताल में क्या होना चाहिए था, अब ये सवाल उठता है। ऑक्सीजन लाइन अस्पताल में होनी चाहिए थी, ये बहुत जरूरी होती है अस्पताल के लिए, लेकिन 5 साल से यहां पर कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि अस्पताल का अपना ऑक्सीजन प्लांट है ही नहीं, यानी कि इमरजेंसी में किसी को अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए तो उसकी सप्लाई करने का कोई भी व्यवस्था अस्पताल में नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी कई मासूमों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और उन मासूमों ने अपनी जान खो दी, उनकी मौत हो गई। हर अस्पताल में वेंटिलेटर्स बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि वेंटिलेटर ऐसा एक वक्त आता है जब सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ऐसे में वेंटिलेटर फौरन लगा दिया जाता है मरीज को। लेकिन इस अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी है और इसकी हकीकत ये कहती है कि 230 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से 44 वेंटिलेटर बिल्कुल खराब हालत में, यानी कि काम नहीं कर रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि वेंटिलेटर की कमी की वजह से भी कई बच्चों को मौत हो गई। यानी कि ऐसे कई बच्चे थे जिनको उस वक्त जरूरी था कि वेंटिलेटर पर रखा जाता, लेकिन वेंटिलेटर की कमी की वजह से, खराब होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका और बच्चों की जान चली गई। स्वास्थ्य बजट में 5 से 7 हजार करोड़ के खर्च का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसकी हकीकत यह है कि स्वास्थ्य पर हर साल सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए ही यहां पर खर्च होते हैं। यानी कि जो बजट दिया जाता है 5 से 7 हजार करोड़ का, उसमें सिर्फ आधा ही इस्तेमाल में आता है। और इसका नतीजा ये हुआ कि हर साल 3,000 करोड़ रुपए जो सरकार अलॉट करती है नए नए इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, अस्पतालों को मॉडिफाई करने के लिए, वो बजट बेकार चला जा रहा है। नवजात के लिए वार्ड में तापमान कितना होना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 36.5 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए उस वार्ड में जिसमें छोटे बच्चों को, यानी कि नवजात शिशुओं को रखा जाता है। लेकिन अब हकीकत इस अस्पताल की ये है कि तापमान 7 से 10 डिग्री रहता है और भीषण ठंड इस वक्त पड़ रही है। 7 से 10 डिग्री टेम्परेचर में सोचिए कि उस बच्चे की क्या हालत होती होगी। इसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा, जिसमेम 107 नवजात बच्चों की जान अब तक जा चुकी है। पिछले 35 दिनों में ये मौत हुई है, 107 मौत। इसमें होना क्या चाहिए था कि 1 करोड़ 72 लाख बच्चों के लिए 124 डॉक्टर्स की जरूरत होती है।
जिसे पूरा किया जाना चाहिए था। यानी कि यह साफ तौर पर इंडिकेट कर रहा है कि डॉक्टर्स की भारी कमी है और बच्चों को इलाज नहीं टाइम पर मिल पाया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे इलाज करने के लिए। इसका नतीजा यह हुआ कि इलाज बच्चों को सही टाइम पर मिल नहीं पाया, उनको सही मेडिकेशन नहीं मिल पाई। इसकी वजह से भी कई बच्चे शिकार हो गए और उनकी जान चली गई। बच्चों को बचाने के लिए क्या होना चाहिए था? शिशु मृत्यु दर को हर हाल में कम किया जाना चाहिए। लेकिन सच ये है कि भारत में शिशु मृत्यु दर 100 में से 36 है, यानी कि हर 100 बच्चों में से 36 बच्चों की मौत हो जाती है, उनको बचाया नहीं जा सकता। नतीजा इसका यह है कि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला भारत शिशु मृत्यु दर में सोमालिया जैसे गरीब देश से भी पीछे है।